दोस्तों, सीवी शुक्ला यूट्यूब में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम बहुत ही सुंदर कहानी चटपट माता की सुनाने जा रहे हैं। तो आप लोग सुनिए, अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना प्यार आशीर्वाद मुझे यूँ ही देते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानी कैसी लगी। तो आप लोग सुनिए। एक सास बहू होती हैं। तो सास जो है वो बहू से बहुत काम कराती है, बहुत काम कराती है। जब बाहर सास जाती तो बहू को काम बता के चली जाती कि ये काम करना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना, और नाप तौल के राशन पानी देती, आटा चावल सब नाप के देती। बहू खाना बना के रख देती, खाती नहीं, और सास देर से आती। बहू बहुत भूखी रहती, बहुत भूखी रहती। कुछ दिन तो ऐसे चलता रहा, बेचारी क्या करे, बहुत भूखी रहे। सास तो बूढ़ी थी, उनको इतना भूख नहीं लगता था, लेकिन बहू जवान थी, खाते पीते घर से आई थी, तो उसको बहुत भूख लगती थी। पर अब करे तो क्या करे, बेचारी कुछ कह भी नहीं सकती थी। तो रोज जब सास बाहर जाने लगे कंडा उंडा पाथने, तो बहू से कहे कि तुम झाड़ू पोछा बर्तन सब करके रखना, खाना पीना सब बना के रखना, लेकिन खाना नहीं। जब हम आएंगे सब लोग घर के खाना खा लेंगे, सारे सदस्य, तब तुम खाना खाओगे। यही चलता रहा, काफ़ी दिन चलता रहा। उसके बाद में बहू जो है वो प्रेग्नेंट हो गई। थोड़े दिन के बाद पता चला बहू को बहुत भूख लगने लगी। सास रोज़ यही काम करती, रोज़ खाना बनाने के लिए बोल जाती, लेकिन खाने से मना कर देती। अब बेचारी एक तो बच्चा होने वाला था, ऊपर से भूख इतनी ज़्यादा, नई उम्र थी, बालपन था, भूख बहुत लगती थी, कंट्रोल नहीं कर पाती थी, लेकिन करे तो क्या करे, मजबूरी रहती थी उसकी। रोज़ यही काम चलता रहा, साल का 12 महीना यही काम होता था। सास काम बता के जाती, वो बेचारी खाना पीना बना के भूखी बैठी रहती, लेकिन उसमें से निकाल के नहीं खा सकती थी, क्योंकि सास आके देखती थी कि खाना खाया था किसी ने कि नहीं खाया था। तो खाना वैसे बना के ढक के रख दिया जाता था। वो भूख से बिलबिलाया करती थी, और हर चीज़ ताला के अंदर रखती थी कि वो घर में एक बिस्किट भी खा के पानी पी ले, कुछ भी नहीं, केवल सादा पानी पी पाती थी और कुछ नहीं, सब ताला के अंदर सास रखती थी। बहुत दिन ऐसे चलता रहा। उसके बाद जब वो प्रेग्नेंट हुई, 1 महीना बीता, 2 महीना, 3 महीना, तो उसको बहुत भूख लगने लगी, बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी। बेचारी क्या करे, बहुत परेशान हो गई। उसके मैके में चटपट माता की बड़ी पूजा होती थी, यहाँ वो कुछ करवा भी नहीं सकती थी। एक दिन उसको बहुत भूख लगी, तो उसने माता का ध्यान किया, चटपट माता का ध्यान किया, और कहा, माता अब तुम ही कोई उपाय निकालो, हमको बुद्धि दो कि हम क्या करें, हमको बहुत भूख लगती है, अब हम नहीं रह सकते हैं बिना कुछ खाए पिए। सास हमारी समझती नहीं है, उनको वही नहीं चलता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मुझे ज़्यादा खाने पीने की आवश्यकता है, तो मुझे टाइम से खाना ही नहीं मिलता, और मेरे बर्दाश्त करने की क्षमता भी नहीं बची, हम भूख से तड़पते रहते हैं। तो उसने एक उपाय सूझा, उसको लगा कि ये ज़्यादा सही रहेगा। सोचती रही, सोचती रही। उसके बाद में क्या होता है, सास जो है वो दूध पकने के लिए रख जाती थी ढक के, और दूध सुबह से लेके शाम तक पकता था। जब दूध एकदम लाल होके पक जाता था तो शाम को दही जमा देती थी। उसके दिमाग में ये बात आई कि चलो क्यों ना हो, इसी दूध में हम रोटी बना के, छोटी छोटी टिकरी बना के और डाल दें, और उसी में पक जाएगी, वो सब निकाल के खा लेंगे, सास जान भी नहीं पाएगी। उसने क्या किया, जब सास दूध रख के अपना चली गई बाहर कंडा अंडा पाथने, तो उसने जल्दी जल्दी काम कर लिया। उसके बाद में थोड़ा सा आटा गूंद के अलग से लेके, और उसी में छोटी छोटी 5-7 टिकरी बना के उसी दूध में डाल दिया। और क्या होता कि जब वो दूध उबलता पकता तो उसी में टिकरी भी पक जाती, और वैसे निकाल के खा लेती, तो इसको थोड़ा भूख से आराम मिल जाता। ऐसे ऐसे काम चलता रहा। उसके बाद में जो है, जब उसको डिलीवरी की थोड़े दिन बाकी रहा, 1-2 महीना, तो फिर उसने थोड़ी टिकरी और बढ़ाने लगी। जैसे पहले 5 थी, फिर 7 थी, फिर 8-10, ऐसा, क्योंकि भूख बढ़ने लगती है ज़्यादा। तो एक दिन क्या हुआ कि उसने जैसे टिकरी डाला और दूध उबल ही रहा था, उसी में डाल के ढक के आई और अपने काम करने लगी। तो ऐसे सास ने दरवाज़ा खटखटाया। अब वो डर के हमारे खटखटाए, खोल ही नहीं रही थी दरवाज़ा। उसने कहा कि अब क्या करें, अब तो सास अगर हमारी देख लेगी तो हमको बहुत मारेगी, हम करेंगे तो क्या करें। बहुत परेशान हुई। अब चट माता का ध्यान कर रही है कि माता तुम ही कोई उपाय बताओ, माता तुम ही हमारी इज्जत रखो, माता तुम ही हमारी रक्षा करो। बहुत परेशान थी। अब सास दरवाज़ा खूब खटखटा रही, बहू खोलो दरवाज़ा, बहू खोलो, इतना लेट क्यों कर रही हो, खोलो जल्दी, हमको प्यास लगी, हमको भूख लगी। वो दरवाज़ा डर के मारे खोल नहीं रही थी। फिर क्या होता है, उसने जो है
दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोल दिया जल्दी से, तो भूखी भी हो गई थी, सास को भी दरवाज़ा खोलने में काफ़ी देर हो गई थी, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रही थी कि अब हम क्या करेंगे। और जो दूध में टिकरी पड़ी इतनी जल्दी निकाल भी नहीं पाएंगे, उसमें पता भी चल जाएगा, उसकी मलाई वलाई फूट जाएगी निकालने में। इसी चक्कर में उसने दरवाज़ा खोलने में देर कर दिया। तो उसने जब दरवाज़ा खोला तो सास बहुत तेज़ भूखी थी, उसने कहे कि जाके हम पहले अपना दूध देखते हैं, उसके नीचे कहीं आग वाग बुता तो नहीं गई है, और थोड़ा दूध लेके पी भी लेंगे। तो और जब लोग सब लोग आएंगे घर के लोग, तो सब लोग खाना खाएंगे। तो दौड़ी गई, तो जब दूध खोली देखी तो उसमें जो है कुछ पीला पीला चमक रहा था ऊपर, जो दूध में उबाल खा रहा था उसमें ऊपर नीचे वो टिकरी आ जा रही थी सोने की। उसने जल्दी से दूध पलटा और देखा तो सोने की टिकरी हो गई थी। उसने कहा अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। जल्दी उसने बहू को बुलाया, बहू जल्दी आओ, बहू जल्दी आओ। अब वो डर के मारे जाए ही नहीं, वो सोचे वही टिकरी सास देखी है, अब उसको हम क्या बताएंगे। पहली बात तो ये कहेगी तू जूठा कर दिया इसमें अनाज डाल के, और ऊपर से हमको डांटेंगी कि तुम इस तरह चुरा के खाती थी। वो बहुत परेशान है, चट माता का ध्यान कर रही है, परेशान कर रही है। हे माता चटपट कोई चमत्कार करो, तुम हमारी रक्षा करो माता, आज हम मार डाले जाएंगे अगर ये बात पता चल गई सबको। तो छठ माता ने अपना चमत्कार दिखाया और वो आटे की टिकरी जो है वो सोने की टिकरी हो गई। अब वो चम 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 चमक रही है। भाई सास ने जल्दी से दूध छाना तो उसमें जो सोने की टिकरी, वो सोने के रुपये सब सिक्के सब चमक रहे हैं पीले पीले, उनकी आँखें चंदियाई जा रही है। बहू जल्दी आओ, बहू जल्दी। बहू डर के मारे जाएंगे, अरे बहू जल्दी आओ, तुमको कुछ नहीं कहेंगे, जल्दी आओ जल्दी आओ। बहू डर के मारे गई, हाँ हिलते कांपते रोते हुए ऐसे चेहरा बना के, माँ जी क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। बोले कि क्या हुआ, ये तुमने क्या किया। बोली माँ जी हमने कुछ नहीं किया। रोने लगी, हाथ पैर सास को पकड़ने लगी, सास हमने हमने मम्मी कुछ नहीं किया है, हमने कुछ नहीं किया। बोली तुम रोती क्यों, तुम देखो तो कि ये हुआ क्या है। तो वो देखती है तो उसमें देखती है कि सब टिकरी सोने की हो गई है। वो तो समझ जाती है कि ये चटपट माता क्या चमत्कार है, उन्होंने मेरी लाज राखी, मेरी इज्जत राखी, मेरी रक्षा की है। तो पूछती ये कैसे हो गया। पहले तो वो बताती ही नहीं कुछ। फिर बहू कहती है कि माँ मैं बताऊंगी तो मुझे मारोगी तो नहीं, डांटोगी, कुछ कहोगी तो नहीं। बोली नहीं कुछ नहीं कहेंगे बहू, तुम बताओ ये हुआ कैसे। तो बहू कहती है कि जब आप चली जाती थी तो हमको भूख बहुत लगती थी, और भूख से हम परेशान हो जाते थे, तो बहुत दिक्कत होती थी। फिर जब हमको माँ बनने वाले हुए तो बर्दाश्त से बाहर हो गया, हमको भूख कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो हम आटा गूंद के इसी में दूध में टिकरी डाल देते थे और खा लेते थे। जब आप आती थी तब तक हम आराम से बैठे रहते थे, हमारी भूख में थोड़ा वो होता था। और जो है आज जैसे हमने डाला तैसे आप आ गई, तो हम बहुत डर गए। तो हमने चटपट माता से बहुत प्रार्थना किया कि माता हमारी इज्जत रखो, नहीं तो बहुत मारे जाएंगे, डांटे जाएंगे। तो ये जो किया चटपट माता ने किया, ये जो हुआ उनकी चमत्कार से हुआ। सास तो बड़ी खुश हुई, सास ने कहा बहू तुम रोज़ इसी तरह टिकरी खाया करो, और चटपट माता रोज़ इसी तरह सोने की गिन्नी दे हमको, बहुत अच्छा किया तुमने। तो उसने कहा माता जी हमने तो जान के ये नहीं किया था कि चट माता ये सोने की गिन्नी देंगी, लेकिन जब उस दिन आप आ गई तो हम बहुत परेशान हो गए, बहुत ही डर गए, बहुत रोने लगे। तो चट माता से हमने प्रार्थना किया कि हे माता हमारी लाज रखो, हम तुम्हारी पूजा करेंगे और मिठाई बना के सुहागिन को बुला के सब पूजा कराएंगे। तो चट माता ने सुन लिया। तो उसको फिर थोड़े दिन के बाद बेटा होता है, तो फिर अपने भाई बहुत अच्छे से चट माता की पूजा कराती है। सास से कहती है सब मोहल्ले की सुहागिन औरतों को बुला लो और चट माता की पूजा होगी। सास तो बड़ी खुश होती है, भाई जाती है पूरे मोहल्ले की औरतों को बुला के लाती है और पूजा कराती है, और सब खूब कीर्तन भजन होता है, सोहर होता है, खूब नेक न्यौछावर दिया जाता है। बहू को खूब मानती हैं। आप बहू से कहती हैं कि बहू जो तुम्हारा मन करे वो बना के खाया करो, हमारी कोई टेंशन मत लिया करो। अरे हम बूढ़े हैं, हमारे दिमाग ही नहीं काम करता है, हमने सोच ही नहीं पाए कि हमारी बहू गर्भवती है तो इसको भूख लगती होगी। अब हम बूढ़े हो गए, मेरा इतना दिमाग नहीं काम करता है, तुम अच्छे से खूब खाओ पियो, अपना घर संभालो और बेटा को अच्छे से रखो। चट माता ने जैसे उनकी इज्जत बचाई, वैसे चट माता सबकी रक्षा करें, सबकी इज्जत बचाए, सबको मनोकामना पूर्ण करें। अब बोलो चटपट माता की जय।